अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जिस वर्ब को डिस्कस करेंगे वो वर्ब है एस्क्लूदरा। सिग्निफिकातो बाज़ जो एस्क्लूदरे वर्ब है उसका जो मीनिंग है, जो बेसिक मीनिंग है उसको हम देख लेते हैं जी। Il verbo escludere significa semplicemente non includere qualcuno o qualcosa in un gruppo, in un piano o in una possibilità। अच्छा, बेसिकली जो वर्ब एस्क्लूदरे है, इसका जो मतलब है सिंपली इसका जो मतलब है किसी शख्स को ना इंक्लूड करना या किसी चीज़ को ना इंक्लूड करना एक किसी ग्रुप में, किसी प्लान में या किसी पॉसिबिलिटी में, ठीक है? तो एक्सक्लूडेड का जो सिंपली जो कह लें कि आप मतलब है आसान लफ्ज़ों में रोकना, ठीक है? निकालना, निकालना, रोकना जो है इसका जो बेसिक जो मतलब है इस वर्ड का वो यही है। अब डेफिनिशन में भी आपको क्लियरली वाज़िह हो रहा होगा कि नॉन इंक्लूड qualcuno किसी को इंक्लूड ना करना, तो इंक्लूड ना करना मीन कह लें कि रोकना, ठीक है? बाहर रखना, किसी प्लान से, किसी ग्रुप से या किसी पॉसिबिलिटी से। तो आसान लफ्ज़ों में एक्सक्लूड का आप मतलब ले सकते हैं बाहर रखना या ऐड ना करना किसी ग्रुप में, रोकना, ठीक है? किसी चीज़ में। इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको बखूबी इसकी समझ आ जाए कि आप इनको इस वर्ब को जो है किस कॉन्टेक्स्ट में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जी, hanno escluso Marco dal progetto। इन्होंने मार्को को मंसूबे से बाहर रखा, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए एस्क्लूज़ो जो है एस्क्लूदरे को कंजुगेट करने के बाद जो है थर्ड पर्सन के साथ एस्क्लूज़ो जो है कंजुगेट करने के बाद इस्तेमाल हुआ है। तो hanno escluso Marco dal progetto उन्होंने मार्को को मंसूबे से बाहर रखा, ठीक है? excludere का हमने मतलब क्या देखा था? रोकना, बाहर रखना, ठीक है? तो इस जुमले में भी आपको वाज़िह हो रहा होगा कि excludere वर्ब जो है वो किस तरह इस्तेमाल की गई। Non posso escludere questa possibilità। मैं इस इम्कान को रद्द नहीं कर सकता। Non posso escludere मैं नहीं कर सकता रद्द questa possibilità इस इम्कान को। तो ये देखिए दूसरी जो आप दूसरा सेंटेंस देख रहे हैं इसमें जो है किस तरह कह लें कि सेम वर्ब को इस कॉन्टेक्स्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के आपको दूसरी एग्ज़ाम्पल में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, वो तो था कि जो उसका कह लें कि डेफ़िनेशन थी जो उसका सिग्निफ़िकातो बाज़े था, उस हिसाब से हमने एग्ज़ाम्पल देखी। अब इसकी जो यूज़ेज़ है डिप्लोमैटिक यूज़ेज़ भी हैं इस वर्ब के और वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब डिप्लोमैटिक यूज़ेज़ किसे कहते हैं? डिप्लोमैटिक यूज़ेज़ उसे कहते हैं कि viene usato in modo gentile o diplomatico per non sembrare duri o diretti। यानी कि आप मतलब डिप्लोमैटिक वेज़ इस वर्ब के लिए तब इस्तेमाल करते हैं जब आप नेक्स्ट पर्सन को डायरेक्टली जो है कह लें कि या सख्ती से जो है आप नहीं कह लें बाहर निकालना चाह रहे, रोकना चाह रहे किसी प्लान से, किसी पॉसिबिलिटी से, तो तब आप जो है इसको कह लें कि वर्ब एक्सक्लूडेरे को जो है वो एज़ अ डिप्लोमैटिक वे इस्तेमाल करेंगे। वो कैसे? इसकी भी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। Non voglio escludere nessuno। मैं किसी को अलग नहीं करना चाहता। Non voglio मैं नहीं चाहता। escludere निकालना, रोकना, ठीक है? तो अलग करना, nessuno किसी को भी। मैं किसी को अलग नहीं करना चाहता। अब देखिए इस जुमले में किस तरह जो है बहुत ही काइंडनेस जो है दिखाई गई है इन अ डिप्लोमैटिक वे में। अच्छा, escludere questa opzione non mi sembra adatta। ठीक है? escludere questa opzione मैं इस कहने के ऑप्शन को, इस इख्तियार को जो है मुस्तरद करूँगा, ठीक है? escludere मुस्तरद करना, रोकना, ठीक है? निकालना। नॉन mi sembra adatta ये मुनासिब नहीं लगता। अब इस जुमले में जो मोड इस्तेमाल किया गया है, वो मोड gentile per dire no senza offendere। अब उसने ना भी कर दी, वो कह रहा है कि मैं इस ऑप्शन को, इस इख्तियार को जो है इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता और साथ उसने कह लें कि इस तरीके से ना की, इस तरीके से उसने कह लें कि नहीं कहा कि नेक्स्ट पर्सन जो है जिसको आप वो कह रहा है, वो ऑफेंड भी नहीं होगा। तो होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन हो इस लेक्चर के मुतालिक
आपको इस वर्ब के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो, चूँकि ये वर्ब काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, तो मैं आपको कहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस करें, इसको फ़ोकस करें, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और ये काफ़ी यूज़फुल वर्ब है, एक्सक्लूडर है, जो कि डेली कन्वर्सेशन में आप इसका इस्तेमाल बखूबी तौर पे कर सकते हैं। तो मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिए बहुत सारा ख़्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।